हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में यूनिट डिजिट से देखा, बाय यूनिट डिजिट, बाय प्राइम फैक्टर। ये है 9 मेथड। जब मैंने प्राइम वाला बताया था तो मैंने उसमें बताया भी था तुम्हें कि 9 मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ज़्यादा ईजी वे में कर सकते थे। ठीक है? अब टाइम आ गया है कि हम लोग 9 मेथड भी देख लें। और जनरली मैं सिंप्लीफिकेशन को 4 तरीके से हम लोग देखते हैं: अप्रॉक्स, यूनिट डिजिट, प्राइम फैक्टर और 9 मेथड। क्या अप्रॉक्स मैंने यूनिट डिजिट और प्राइम फैक्टर मैंने बता दिया है। अप्रॉक्स को मैं अप्रॉक्स के टाइम पे ही बता दूंगा। ठीक है? और कुछ तो अभी जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी अप्रॉक्स को हम लोग यूज़ करेंगे। अब आता है 9 मेथड। तो 9 मेथड को डिजिटल सम मेथड भी बोलते हैं। मैं बिगिनिंग से ही 9 मेथड ही इसको बोलता हूँ। देखते हैं कि 9 मेथड में क्या करते हैं हम लोग। एक तो ये देख लेना कि अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो ना देखा हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इससे क्या होगा कि बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? पता है कि 9 मेथड में हम लोग क्या करते हैं। 9 मेथड की अगर हम लोग बात करें तो 9 मेथड में क्वेश्चंस को हम लोग ले लें। चलो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्वेश्चंस में बाद में कर लेते हैं। देखो, 9 मेथड में क्या होता है कि हम लोग सारे डिजिट्स को ना सिंगल डिजिट में ले आते हैं। जैसे इसको मान लो कि एक हम लोग कोई भी एक फिगर ले लेते हैं। मान लो 426 एक फिगर है इंटू 12। ये एक बड़ा फिगर हो सकता है। ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा? तो 12 चौके 48, 25 से करोगे तो 300, 5100 और 12। अब ये आंसर सही है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। 9 मेथड में हम लोगों को करना क्या रहता है कि हम लोग सारे ही इसको हम लोग इस पर लेके चले जाते हैं, सिंगल डिजिट पर लेके चले जाते हैं। 4 2 6 प्लस 6 12, 1 और 2 3। तो 9 मेथड में हम लोग डिजिटल सम मेथड भी बोलते हैं। इस पे क्या है, सारे डिजिट्स को ना हम लोग सम करके सिंगल पर ले आते हैं। इसको हमने क्या किया, 4 2 6 और 6 12, 1 और 2 3। ये मेरा था 4 + 2 + 6, ये आ गया 12, फिर आ गया 1 + 2, ये आ गया मेरा 3। 1 और 2 3, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा मेरा 9। अब ये चेक करो कि ये भी तुम्हारा 9 देता है क्या। 5 + 1 + 1 + 2 = 9। इसका मतलब ये आंसर मेरा ठीक है। तो ये एक्चुअल में LHS = RHS तुम इसको बोल सकते हो कि हम लोग चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो है वो सेम है कि नहीं है। जनरली बच्चों को ये आदत लग जाती है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, जबकि मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, ठीक है, कि 9 मेथड एक्चुअल में तुम्हें टू क्रॉस चेक है। जो मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे ना, हम लोग इससे आंसर निकालते हैं और इससे क्रॉस चेक करते हैं। अप्रॉक्स, यूनिट डिजिट, प्राइम फैक्टर और से हम लोगों ने आंसर मान लो निकाल लिया, और 9 मेथड से हम लोग उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग नो डाउट 9 को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। बॉडमास इसमें पूरी तरह से फॉलो होता है। बॉडमास को तुमको फॉलो करना है।
ठीक है, BODMAS इज टू बी फॉलोड। और जैसे BODMAS में होगा वैसे ही तुमको करते चले जाना। प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है वो मैं चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कि फाइव -7 मान लो 5 -7 मुझे निकालना है। ये मेरे लिए दिक्कत दे सकता है क्योंकि 5 में से घटेगा नहीं। तो जब भी ऐसा है तो इसके आगे 0 कर लो। 50 -7, क्योंकि तुम्हारे लिए 5 और 0 मिला के 5 ही आएगा। तो ये तुम्हारा दे दिया 43। 4 + 3 7। और कहीं नहीं फंसते हैं हम लोग। एक तो यहाँ फंसते हैं, दूसरा हम लोग फंसते हैं डिवीज़न में। जब डिवीज़न का आएगा तब थोड़ी दिक्कत होगी। तो डिवीज़न में क्या होता है कि हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर सिंगल वैल्यू आएगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ डबल वैल्यू आने के चांसेस हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे मान के चलो कि मुझे 1242, ठीक है, डिवाइड बाय 6 आ गया। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9। तो ये 1.5 तो देगा, लेकिन क्या है ना कि अगर तुमने इसकी जगह पर 3 भी ले लिया, क्या 6 × 6 भी तुमको 9 देगा और 6 × 3 भी तुमको 9 देगा। कैसे? 6 × 6 36 = 9, 6 × 3 18 = 9। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं कि इसको पहले काट ही लेते हैं कि क्या आएगा। +6 × 9, इसको भी क्यों छोड़ना है। अब इसको इसे काट लोगे, 6 दूनी 12, 207। अब देखो ये क्या आ गया, मेरा 9 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, अगर इसको मान लो कि मुझे 2 से करना होता, अगर ये मान लो कि 2 है तब ठीक है। ये क्या है कि 2 1 3 4 7 2 9, 9/2 = 4.5, 4.5 तो 9, ये आएगा ही। काट के देख लो, 6 2 1, 6 + 2 8 + 1 9। तो जहाँ पर सिंगल वैल्यू देगा वहाँ पर तुम ले सकते हो, जहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं वहाँ पर हम लोग डिवीज़न में डिवाइड करने के बाद ही करेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान के चलो कि 145/29। मैंने इसको ऐड कर लिया, 5 + 4 9 + 1 10। 9 में क्या है ना कि बेटर होता है कि 9 को तुम कैंसिल कर दो। तो क्या होगा ना कि मान लो कि तुमने 2 और 9 किया तो कितना आ गया 11, 1 + 1 2। तो इससे अच्छा था 9 कैंसिल कर लेते तो 2 बच जाता। तो 10/2 = 5। अब चेक कर लो, 29 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ फंसेंगे वहाँ नहीं, ठीक है। इसका फिर बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करवाऊँगा ना तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज के सेशन में चूँकि ये तीसरा चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, यूनिट मैंने बता दिया है, ठीक है, प्राइम मैंने बता दिया है, 9 मैं अभी करवा रहा हूँ और एक अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब कह लो कि अब हम लोग सबको यूज़ करेंगे।
मोस्टली 9 पे कोशिश करेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस को 9 पर अगर नहीं भी होगा, कहीं और से भी आंसर निकालेंगे, तो कोशिश करेंगे कि 9 से हम लोग चेक कर लें, ताकि सेशन ख़त्म होते होते 9 पे तुम्हारा कमांड हो जाए। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में 9 लगाने में दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग इसको किससे कर सकते हैं? अप्रॉक्स एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स के लिए क्या हो सकता है? 2 + 3 2 + 3 5 + 6 11 11 प्लस वॉट इक्वल टू 16 11 + 5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल 2 तो है नहीं, इसके साथ में और भी है, इसके साथ में और भी है, इसके साथ में और भी है। इसका मतलब ये 5 से लेस देन 5 आएगा। अब मेरे पास जो ऑप्शन है 10 को या तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा, मुझे लेस देन 5 चाहिए। 10 को 3 से तो डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, 4 से करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 2 आ जाएगा। तो मेरा अप्रॉक्स में कोई भी नहीं आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आंसर मेरा नन ऑफ दीज होगा। अब जिसमें आंसर नन ऑफ दीज आ गया उसमें तो क्रॉस चेक करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इनिशियली कॉन्फिडेंस के लिए मैं तुम्हें इसको करके दिखा देता हूँ। देखो 2 + 3 5 + 6 11। ठीक है, अब यहाँ पर है 2/3, इसको सबको हम लोग 9 के फॉर्म में लेके चले जाते हैं। तो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 1, ये तो 6 + 1 + 2, ये कितना आ गया तुम्हारा? 9/9। ठीक है, तो +9/9, तो 9/9 कितना हो गया? 1, तो ये कितना आ गया? 12 12 प्लस वॉट इक्वल टू 16, तो 12 + 4 इक्वल टू, तो 4 तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मुझे लाना है 10 डिवाइड बाय वॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मे बी कि मुझे 2.5 होता तो मेरा आंसर आता, बट आंसर नन ऑफ दीज आ गया। यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। इसमें देखो, तो इसमें क्या है कि वॉट स्क्वायर हम लोग 9 पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखते हैं कि कोई 2 सिंगल वैल्यू तो नहीं देगा। 8 और 10 सिंगल वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर तुम्हारा 64, 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100, ये भी तुम्हारा 1 देगा, ये भी तुम्हारा 1 देगा। एक 9 का स्क्वायर करोगे ये 9 देगा, 11 का नहीं 12 का स्क्वायर करोगे ये भी तुम्हारा 9 देगा। क्योंकि 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर मेरे लिए 9 डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखो 9 मेरा वही काम कर सकता है जहाँ पर कि मेरे पास 9 से सारे ऑप्शंस अलग हो। तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग कहाँ लगाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ऑप्शंस देख लिया करो। ठीक है, ये तो हो गया कि इसमें हम लोगों का 9 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अप्रॉक्स, मैंने जो सीक्वेंस लिखवाया था ना, सीक्वेंस मेरा जो था, हम लोग अप्रॉक्स, यूनिट, प्राइम एंड देन हम लोगों ने 9 बोला था। तो इसमें अप्रॉक्स, चूँकि स्क्वायर में डिफरेंस ठीक ठाक है, तो हम लोग अप्रॉक्स इसको कर सकते हैं। यूनिट में यूनिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट में लेकिन एक ही प्रॉब्लम होगा कि स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर एक ही होगा, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर एक ही होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग यूनिट और 9 नहीं लगा सकते हैं। अप्रॉक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चलो अप्रॉक्स करते हैं। देखो ये तुमको 300 है, ये तुम्हारा 1800 है, इसका मतलब ये वैल्यू मेरा 6 आएगा। एकदम कॉमन, 299 को 300 पकड़ा, 1794 को 1800 पकड़ा, ये मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है कि ये क्या आएगा। देखो 3 0 है, डेसिमल के बाद 3 है, और स्क्वायर करोगे तो डेसिमल के बाद 6 खा जाएगा। ये यहाँ पे तुम्हारे पास 3 3 6 है। इसका मतलब अगर मैं इसको 625 लिख लेता हूँ तो
तो ये मेरा आ जाएगा 0.12, क्योंकि ये तो पूरा खा गया। यहाँ से मैंने सारे डेसिमल को पूरा मैंने ख़त्म कर दिया, तो 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 तुम्हारा आउट हो गया। तो 625 इंटू 0.12। अब इसको देखो 0.1 करोगे तो ये 65 आएगा। देखो 600 इंटू 0.1 कितना आ गया 60। तो इसको अगर करोगे तो यही 70-72 के आसपास कुछ आएगा। तो चूंकि मुझे अप्रॉक्स में करना है तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। अब क्या है कि मुझे 70-72 कुछ ये आ जाएगा और 6 ये है, ठीक है। तो 70 + 6 76। अब 76 के आसपास किसका स्क्वायर है? 9 का, ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होगा। 81 - 6 करोगे 75 आएगा, और अगर इसको करोगे तो ये 75 ही देगा। 12 6 जा 72, एंड 12 को 25 से करोगे तो 3 देगा। 72 + 3 75। ये माइनस था, इधर आ जाएगा। 75 + 6 81। 81 का रूट करोगे 9। तो इस क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स बेस्ट था, मुझे कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्या जब तुम्हें स्क्वायर वगैरह में हो, स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, तो डिफरेंस तुम्हारा छोटा भी दिखेगा ना, तो बहुत होता है। 8 का स्क्वायर 64, बट 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसमें डिफरेंस तुम्हारा 17 का है, इतना छोटा गैप नहीं है। ठीक है, तो ये एक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें अगर देखें हम लोग कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो 9 तो एक चीज़ है कि जिसमें कि हम लोग कर सकते हैं 9 पे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक बार 9 पे ट्राई करते हैं। देखो अब इसको करोगे तो ये 27 है। 8 3 जा 24 + 3 27। 27 को 3 से करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कुछ भी दे सकता है। तो इसको काट लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं 3 से इसको काट लेता हूँ, क्योंकि 3 6 हमेशा मल्टीपल देगा तुमको। 3 6 और 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 8, 3 9 जा 27, 3 6। ये कितना आ गया तुम्हारा? 9 कैंसिल है, 6 + 2 + 1 9। ये मेरा 9 आ गया। और 9 में 9 को तुम कैंसिल ही करना है हमें, ठीक है। तो 9 ले या ना ले बात बराबर है। इसको करोगे 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, ये है मेरा 64, मतलब 1। 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1। तो ये मेरा आ गया 1। अब 1 को यहाँ जोड़ने में मुझे, ये तो 9 ही है तो ये कैंसिल हो गया। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा? यही तुम्हें करना है। 7 2 जा 14, 4 और 1 5 नहीं होगा। 7 4 जा 28, 8 + 2 10 1। 7 6 जा 42, 4 + 2 6, 7 1 जा 7। तो 9 से ये मेरा परफेक्ट बन गया, ठीक है। 4 मेरा आंसर है। एक बार मैं फिर से करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए। देखो मैंने इसमें ये बोला कि चूंकि ये इसको किया हमने 8 × 3 24 + 3, ये आ गया 27। 7 + 2 9, 9 / 3 क्या लेंगे? तो ये कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको हमने काट ही लिया, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा। तो ये मेरा 9 कैंसिल हो गया। 6 + 2 + 1 9, तो ये मेरा 9 आ गया। तो अब मैंने बोला कि ये तो 9 है, तो इसका वैल्यू ख़त्म हो गया, क्योंकि 9 को लेके कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली देखो, जैसे तुम्हारा 92, अब 9 + 2 करोगे, ठीक है, तो फिर ये 11 आएगा। फिर 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। तो पहले ही 9 को कैंसिल कर लेते। एक 9 × 2, 9 है, उसके साथ में इंटू है, इसको कैंसिल कर दो। नहीं करोगे तो क्या होगा? 18 आएगा। फिर 1 + 8 करोगे 9 आएगा।
तो जहाँ पर 9 तुम्हें दिखे उसको कैंसिल कर लो, प्लस में हो, माइनस में हो, इनटू में हो, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो ये 9 मेरा ख़त्म हो गया। अब इसको हमने किया तो इसको मैंने बोला कि 8 का स्क्वायर किया 64, 6 4 10 1, अगेन उसका स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा 1 आ गया। अब आ गया कि 7 इंटू वॉट इजक्वल टू 1, तो 7 4 जा 28 किया हमने, तो ये मेरा 1 आ गया। तो ये मेरा 9 से इजीली बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो तो इसमें तो प्योर यूनिट पे कर लो, क्योंकि इसमें और कुछ करने का मतलब नहीं आता। हाँ, यूनिट पे अगर 2 आ जाएगा तो फिर हम लोग 9 से चेक कर सकते थे, बट इसमें मैं तुमको 9 बताऊंगा। पहले आंसर ढूंढ लेते हैं। देखो इसमें आंसर में क्या था कि ये प्लस में है तो ये भी इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग सबको माइनस करते चलते हैं। देखो 5 + 4 9, 9 - 4 5, 5 - 5 0, 0 0 0 0, ठीक है। 6 + 5 11, 11 - 5 6, 6 - 4 2, 2, एक ही है, या तो ये होगा या नहीं होगा। अब अगर इसको मुझे 9 से चेक करना होगा तो क्या कर सकते हैं? 9 क्या, उसको सबको ऐड करते चलो, ठीक है। 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 5 11, 6 5 11, 6 + 5 11, प्लस 11 22, मतलब ये हो गया 4। 5 + 4 9 कैंसिल कर दो, 4 + 6, माइनस 5 + 4 कैंसिल कर दो 3, माइनस इसको भी इधर लेके आ जाओ, 5 और 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बच कितना गया? 6 + 5 11, 1 + 1 2, ये इधर आ जाएगा -2। तो 4 + 6 10, 10 - 3 7 - 2 5। अब इसको चेक करो, 9 कैंसिल हो गया, 3 + 2 5, इसका मतलब ये आंसर तुम्हारा ठीक है। तो ये एक तरीका है, बट इसमें मैं 9 से करने के लिए जाता ना तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लग जाता। तो हमने पहले आंसर यूनिट से निकाला, फिर 9 से इसको हमने वेरीफाई कर लिया। इसमें भी 9 यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यूनिट इसमें नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यूनिट हर जगह पर है। अप्रॉक्स करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गैप इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 9 परफेक्ट है। देखो 5 4 9 कैंसिल हो गया, बच गया 6, 6 और 6 को करोगे 36, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया। ये बच गया 4 + 2 6 + 1 7, अब 4 इंटू वॉट इजक्वल टू 7। क्या प्रैक्टिस अगर करोगे तब तुमको पता होता है कि 4 इंटू 4 इजक्वल टू 16, तो 1 + 6 इजक्वल टू 7, यह प्रैक्टिस से आएगा। अब मैं इसमें अगर देखूँ तो 9 + 9 कैंसिल हो गया, 9 9, 8 4 12, 2 1 3, 4 3 जा 12 आएगा, 7 नहीं देगा। 9 कैंसिल हो गया, 4 4 4 जा, तो ये तो मेरा आ ही जाएगा। इसको करूँगा तो 9 कैंसिल हो गया, 4 + 1 5, 5 इंटू 4 20, 2 देगा, 7 नहीं देगा। 4 + 2 6, 6 4 जा 24, 2 + 4 6। यहाँ पर फंस गए हम लोग, क्योंकि क्या हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 3 + 4 7, नहीं ठीक तो है, चलो इसमें भी दिक्कत नहीं। 7 इंटू 4 ये भी तुमको नहीं देगा। तो एक ही ऑप्शन है जो तुम्हारा आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है। क्या इसमें भी देखो तो ये क्या हो रहा है कि ये सारा ये यहाँ पर प्लस में है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये भी इधर माइनस में चला जाएगा, और ये इधर प्लस में चला जाएगा। तो वैसे ही हम लोग कैलकुलेशन करें, क्योंकि देखो यूनिट इसमें भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, 5 + 5 10, 10 - 2 8, 8 - 6 2, ठीक है। अब आते हैं 4 + 5 9, 9 - 5 4,
4 माइनस 5 9, 4 माइनस 5 तो होगा नहीं, 14 माइनस 5 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि तुमने एक यहाँ से कैरी कर लिया है, तो ये मेरा 3 बचा, ठीक है। 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 8, अगेन तुमने एक कैरी कर लिया है, तो ये बच गया 6, 6 माइनस 6 0, तो 892 मेरा आंसर है। अब अगर इसको मान के चलो कि हम लोग 9 से चेक करते हैं, ठीक है, 9 से एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन 6 5 11, 6 5 11, तो ये 4 आ गया। 4 प्लस 5 कैंसिल ही कर दो, ठीक है, यहाँ का 4 यहाँ का 5 कैंसिल हो गया 9, ये 7, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 प्लस 1 6, 7 माइनस 6 1, ठीक है। अब ये अगर मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, 4 5 9 कैंसिल हो गया। 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 1 10, 10 मीन्स 1। ऑप्शन चेक करोगे, 9 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 2 10, तुम्हारा 9 से भी ये आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर मेरा ठीक है। इसमें हम लोग यूनिट ट्राई कर लें, इसमें 9 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखो हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे इंटू 2700, तो यहाँ पर किसी को भी रखोगे, कोई भी नंबर रखोगे, 2 प्लस 7 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा 9 काम नहीं करेगा। जहाँ भी तुम्हें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो वैल्यू 9 ही होगा, तो वहाँ पर 9 यूज़ करने का मतलब नहीं आता। यूनिट बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे देखो 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 0, कैरी हुआ 1, 7 प्लस 9 16 प्लस 4 20, कैरी हो गया 2, 2 प्लस 8 10 प्लस 9 19 प्लस 8 27। अब क्या हो गया कि मेरा 700 आ गया। अब देखो ये डबल ज़ीरो को खा जाएगा। अब 7 इंटू वॉट इजकल टू 7, तो 7 इंटू 1 इजकल टू 7। मैं एक बार फिर से करवाता हूँ, यहाँ तक पहले समझ लो। देखो इसको मैंने ऐड किया तो मेरा आ गया 700। फिर मैंने बोला कि भाई ये 2700 जो, चलो मैं इसको इधर लेके चला गया था ना, इसको मैं इधर लेके चला गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 700 है और इंटू 2700 है, तो मैं इसको 2 जीरो को इस 2 जीरो को काट देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बच गया, वॉट इंटू 27 इजक्वल टू 7 यूनिट में। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 7 देगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 7 आएगा। तो 101 तुम्हारा आंसर है। इसको 9 से चेक मत करना। इसमें 9 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूनिट की बात करोगे तो यूनिट तुम्हें सेकेंड डिजिट तक, चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो पहले तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर करोगे तो वो एक प्रॉब्लम है, डबल डिजिट तक तुमको जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कॉल लेने वाली बात है कि इसको क्या करें। इसमें 9 में प्रॉब्लम कहाँ है, देखो 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 4 8। अगर मेरा इन दोनों में से कोई एक आएगा ना तो मैं फंस जाऊँगा। फिर भी मैं रिस्क लेता हूँ, पहले हम लोग 9 पे करते हैं। देखो 7 8 15, 5 1 6, 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10 1, 6 इंटू 1 6, ठीक है। यहाँ पर 8 7 15, 5 20, 2 22, 8 30, 3, ठीक है।
और इसमें अगर करोगे 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 + 8 16 + 5 21 3, तो 3 + 3 6 - 3 + 3 तुम्हें 9 चाहिए। क्या? तो अगर 9 चाहिए तो फिर एक यही ऑप्शन है। देखो एक बार मैं फिर से आता हूँ, इसमें देखो पहले तो हम लोग ऑप्शन पे कर लें, ठीक है। 9 कैंसिल हो गया, 10 + 3 13 1 3 4, इसको करोगे तो ये भी उतना ही आएगा, इसको करोगे तो 9 कैंसिल हो गया, 5 + 5 10 + 8 18, तो ये 9 आ गया, इसको करोगे 5 4 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 6 बच गया। एक बार हम लोग दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 9 ही आ रहा है कि नहीं। चलो 7 + 8 15 1 + 5 6, 9 कैंसिल हो गया, 8 + 2 1 10, तो 6 × 1, ठीक है, माइनस, अब इसको करोगे, ठीक है, तो 8 + 8 16 + 2 18, कैंसिल हो गया, 16 2 18 खत्म कर गया, 5 7 12 2 1 3, इसको करोगे 9 कैंसिल हो गया, 8 + 8 16 + 5 21 2 1 3, ओह सॉरी, इसमें ना हम लोगों से गलती, 6 + 3 9 - 3 6 चाहिए होगा। क्या? तो 6 चाहिए होगा, तो मेरे पास फिर ये एक ऑप्शन है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है। 6 अगर चाहिए होगा तो हम लोगों को जो है यही एक ऑप्शन है, हाँ? इसमें देखो तो 12.5% × 6 to 992 माइनस, अब इसमें क्या है कि हम लोग 9 से पहले ट्राई कर लें। 9 से अगर करते हो तो 5 2 7 1 8 8 × 6 48 4 + 8 12 1 + 2 3 9 9 9 कैंसिल हो गया, 3 × 2 क्या आ गया 6, ये है तुम्हारा 8 + 2 1 10 × 2, तो 6 - 2 मुझे चाहिए 4, ठीक है, 7 2 9, ये तो 6 ही आ गया, ठीक है, 7 2 9 1 आ गया, तो एक शायद यही ऑप्शन होगा, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। देख लो 8 7 15 6 21 2 1 3, ये भी नहीं, तो मेरा आंसर नन ऑफ दीज फिर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर तो हम लोग यूनिट पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट पे अगर देखोगे तो यूनिट में तुम्हारे पास इसको तो पहले करना पड़ेगा। अब देखो 3 4 जा, ये अगर तुम्हारा अप्रॉक्स का क्वेश्चन नहीं है, अगर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा कि ये तुमको 400 देगा, क्या? क्योंकि बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखोगे ना तो उसमें एक कैलकुलेशन का पेयर है 35 × 4, ये होता है 140। अब देखो ये मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये पक्का × 4 होगा, तो ये 400 आ गया, तो ये तुम्हारा यूनिट 0 हो गया। यहाँ पे बात करें 9 + 4 13 13 - 5 8, 3 आ गया, फिर आ गया 9 + 2 11 11 - 7 4, एक ही आया, तो ये मेरा आंसर है। हाँ, अगर मुझे इसको 9 पे चेक करना है तो 9 पे चेक करने के लिए ये तो ख़त्म ही हो गया, 4 इधर तुम्हारा 4 3 7 2 9 कैंसिल हो गया, 4 बचा, तो ये 4 ये 4, ये तो मेरा 4 ही था, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, इसको चेक कर लो, तो 7 5 12 8 20 2 + 5 7, तो ये आ गया 4 - 7, तो हम लोग इसको 40 - 7 कर लें 33, तो 6,
ठीक है, चेक कर लो। 5 4 9 कैंसिल हो गया, 7 + 8 15, 1 + 5 6। तो इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर ठीक था। इसमें जाओगे तो अप्रॉक्स भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 40 है, ये 36 है, और हम लोगों को ये पता है कि 36 × 4 ये 1440 होता है। सॉरी, 36 × 4 होता है 144। तो इसका मतलब यही एक आंसर हो सकता है। एक 9 पे अगर करोगे तो ये 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8, 4 6 10, ठीक है, तो ये आ गया 8 × 1 8। इसको करोगे 5 4 9 कैंसिल हो गया, ये बचा 8। 8 + what = 8? 8 + 0, तो 9 में 0 और 9 सेम होता है, ठीक है, तो ये मेरा आ गया। क्या इस क्वेश्चन में यूनिट भी लगा सकते हो। इनफैक्ट यूनिट शायद सबसे इजी लगे। जैसे देखो 65 और 35 करोगे तो 100 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक तुम बढ़ा लो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ठीक है। 5 × what = 2। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है 5 × 9 क्या है, आ नहीं सकता। 10 करोगे 0 आ जाएगा, 1 करोगे आएगा नहीं, 12 करोगे ये भी 0 देगा, लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हारा इवन है और ये तुम्हारा 5 है, तो ये कुछ दे भी दे। क्या ये तो तुम्हारा यूनिट ही 5 दे देगा, तो ऑड वाला तो कोई आ ही नहीं सकता है। 0 वाले में भी 0 के बाद 1 है तो वो आएगा नहीं, तो इवन वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, तो शायद यही आंसर होगा यूनिट के हिसाब से। 9 पर अगर हम लोग चलते हैं तो चेक कर लेते हैं। ये मेरा है 6 और 2 3 = 6, तो 6 + 6 12, ये है तुम्हारा 3। चलो इसको चेक करें कि ये क्या है। देखो 9 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, 5 5 10 6 16 2 18, ये भी तुम्हारा 9 दे गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें करोगे तो 5 + 5 10 + 8 18 ख़त्म हो गया, 5 + 3 8 + 2, तो 1 आ गया। 1 × what = 3, तो 1 × 3 = 3 होगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 का एक ही ऑप्शन है, और 9 से करते तो भी हमारा यही आंसर आता। इसमें देखोगे तो मे बी कि ये हम लोग यूनिट से बहुत इजी वे में कर सकते हैं, हालांकि 9 से भी कर सकते हो, बट चेक कर लेते हैं। पहले यूनिट से आंसर निकाल लें, फिर 9 से उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो ये × 2 है, इसको इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आएगा, तो इसको काटोगे तो ये 78 आएगा, तो यूनिट 8 आ गया, ठीक है। 8 3 = 24 का 4 आ गया, ठीक है। अब ये वाट को भी अगर इधर लेके आ जाओगे तो 4 × what = 2। 4 × 9 तो देगा नहीं 2, 4 × 2 देगा नहीं, 4 × 8, 4 × 7 तो देगा नहीं, तो 2 या तो 3, 4 को या तो 3 से मल्टीप्लाई करो या 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 है नहीं, 8 वाला मेरा आंसर, ठीक है। तो आंसर निकल गया यूनिट से। अगर हम लोग इसको 9 से करें तो क्या होगा, देखो 9 से करोगे तो फिर ये वाट को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे सिर्फ × में। 5 + 1 6 + 6 12, ये आ गया 3 × 5, ये आ गया 15, मतलब 6। 6 × what = इसको कर लो, 8 1 9 कैंसिल हो गया,
7 2 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बच गया 6 और 6 और ये तुम्हारा है इंटू 2, तो ये आ गया 3। 6 इंटू वॉट इज इक्वल टू 3। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 9 पे हम लोग इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि 6 2 जा 12, ये भी 3 देगा, 6 8 जा 48, ये भी देगा, और 8 सिर्फ यहाँ नहीं आ रहा, 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है। तो इसमें क्या था कि 93 नहीं होगा, ये एक चीज़ को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूनिट से ही इसके लिए बेस्ट वे था इसका। इसमें करोगे तो इसमें देखो 5 और 4 कैंसिल हो गया, ये है 3, ये 9 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1.5, तो इसका मतलब ये आ गया 6, 9 से ये आ गया मेरा 6। इसको करूँगा 7 5 12, 2 1 3, इसको करूँगा 8 8 16 4 20 2। अब क्या हो गया 6 + 6 12, तो मुझे चाहिए 3, ठीक है। 6 6 12 5 17, 7 1 8 नहीं आ सकता, 6 3 जा 18 नहीं आ सकता, 6 6 12 और 7 19 1 नहीं आ सकता, 6 6 12 3 15 5 20 2। इसमें देखो 4 5 9 कैंसिल हो गया, 6 6 12 2 1 3, तो ये 9 से परफेक्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका 9 है, ठीक है। देखो क्यूब जब भी निकालना हो ना तो 19683, कभी भी अगर क्यूब निकालना हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 को अलग करते हैं, बाकी को अलग करते हैं। अब देखो 3 किसका यूनिट में 3 किसका क्यूब आता है, 7 का। 19 के पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 27। तो 27 का मतलब हो गया कि ये 9 आ गया, 9 इंटू वॉट, अब 9 इंटू कुछ भी करोगे तो 9 ही आएगा ना, तो मुझे तो 9 ही चाहिए। देख लेते हैं, 9 कैंसिल हो गया, 6 + 2 + 1, ठीक है, 7 2 9 कैंसिल है, 6 1 7, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया 2, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो ये 9 के लिए ये वाला भी परफेक्ट था, ठीक है। इसको ये आई सपोज कि ये पूरा का पूरा रूट है, ठीक है, ब्रैकेट में है तो ये पूरा का पूरा रूट है। अब इसको देखो, अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही काट के देखता हूँ कि यूनिट पे क्या आएगा, मैं यूनिट पे ट्राई करता हूँ। 12 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है, 7 से इसको काटोगे तो 4 में, ठीक है, और 0 रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि 2 0 था, ये 0 तो रहेगा ही, 0 कहीं नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये तो 0 ही आ गया। इसको करोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है भाई, सॉरी ये तुम्हारा 1 नहीं आएगा, 1 और 9 दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 41 का है, ठीक है। देखो 1 जो है या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर वाला वीडियो अगर देखोगे तो 1681 में 81 है, इसका मतलब ये मेरा 50 - 9 41 का स्क्वायर है। तो अब मेरा आ गया 1, यूनिट मेरा आ गया 1। अब इसमें से किसका स्क्वायर 1 देगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, तो अब यहाँ पर अटक गए। हाँ, लेकिन एक चीज़ था कि मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये 400 है और ये 41 है, तो 441 इसका ही है, क्योंकि करने में ये समझ में आ गया था कि लगभग 400 आएगा या 40 आएगा, तो और ये 41 आएगा, तो 41 किसके स्क्वायर में आगे आएगा, 41 तुम्हारा 21 के स्क्वायर में आएगा।
अदरवाइज चेक कर सकते हो बना के 120। अच्छा, इसमें क्या है कि 9 पे हम लोगों ने ट्राई नहीं किया कि 9 पे ये होगा नहीं, क्योंकि काटना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको सिंपल देखें। तो मैंने बोला इसको करोगे तो 7 आ जाएगा, इसको करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये मेरा 2 जीरो तो बच गया ना, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 400 प्लस 41। तो ये मेरा नॉर्मल वे में ही बन जाएगा। हाँ, अगर इसको मान लो कि नहीं 9 पे अपने को करना ही होता, तब क्या था कि ये 3 था, 8 2 10 1 था, डिवाइड बाय 8 4 12 2 1 3 था। तो 3 डिवाइड बाय 3 करते तो मे बी कि 1 या 6 या 9, यही हम लोगों को समझ में नहीं आता, या 4 भी, 3 4 या 12। तो 3 से 3 में किसी भी चीज़ से आ सकता है, 1 से भी और 4 से भी, तो बेकार में 7 से भी। तो इस पर एफर्ट लगाने का मतलब नहीं आता। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मेथड हमें सबसे ज़्यादा सूट करेगा। इसमें देखो तो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 आएगा, तो इसका मतलब ये पूरा 100 ही आ गया ना। तो इसमें कुछ भी क्या करोगे, ये तुम्हारा बेसिकली यूनिट का सवाल है। क्या परसेंटेज 2 जीरो खाएगा, 1% और 2 जीरो खा जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारा 25 इंटू 4 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। इसमें भी मे बी कि हम लोग ईजिली यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि सबका अलग है। और ये तुम्हारा निकाल रहा है रूट, और रूट आई सपोज ये पूरे में होगा। अब देखो ये 200 है, ये 16 है, ये तुम्हारा क्या निकाल रहा है, क्यूब रूट। तो 216 का क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा 6। ये तुम्हारा है 43 प्लस 6 क्या आ गया 49 का रूट निकालोगे 7। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, डायरेक्ट ही हम लोग कर सकते हैं, इसमें यूनिट की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही पूरा बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो तो मेरे हिसाब से 9 इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि अदरवाइज इसमें इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा। 9 कर लेते हैं, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 कैंसिल हो गया, बच गया 4, 3 + 5 8 का स्क्वायर 64, 6 + 4 10 1, 6 + 3 9, तो 9 तो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास आ गया 5। 5 तुम्हें चाहिए। 3 1 4 4 8 7 15, ये तुम्हारा आ गया 6, नहीं आएगा। ठीक है, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं, फिर भी चेक कर लो। 7 5 12 6 18 9, ठीक है, 7 3 10 6 16 7 23, ये आ जाएगा। ठीक है, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 7 + 7 14, 4 + 1 5, 9 कैंसिल हो गया, 7 + 3 10 + 8 18 भी कैंसिल हो गया। तो इसमें तुम्हारा 36.77 ईजीली तुम ये आंसर निकाल लोगे, पूरा का स्क्वायर करके जोड़ने से ईजीली बच जाओगे। इस क्वेश्चन में देखो तो इसको भी मुझे लगता है कि अगर हम लोग 9 से करना चाहें, 9 से इसमें फंस जाओगे। देखो 149 149 149, इसमें यूनिट पे मुझे जाना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया है कि यही आंसर है, इसको रहने दो। क्या, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि 25 × 360 करोगे तो ये तुम्हारा लास्ट में तो डबल जीरो ही आएगा, इसको मतलब नहीं आता है। 5 × 6 करोगे 0 ही रहेगा, इसको छोड़ दो। यहाँ पर चेक करो, हम लोगों ने यूनिट में क्या बोला हुआ है, 5 वाले को डबल करके 1 ऐड करो। ठीक है, तो 6
इंटू 2 + 1 3, मतलब इसको डबल करोगे 130 आ जाएगा। तो हमने 6 दूनी 12, 1 13, इसका हाफ करोगे तो 6 के पहले ऑड है तो ये 16 डिवाइड बाई 2, तो ये तुम्हारा आ गया 8 3 4। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यूनिट में ना 4 0 आ रहा है। देखो 6 पंचे 30, ये तो 0 रहेगा, इसके बाद तुम्हारे पास यूनिट में 4 आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर 40 वाला होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस अपने को दिखाने की ज़रूरत थी। इस क्वेश्चन में भी देखो तो इसको हम लोग 9 से इजीली कर सकते हैं। इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। देखो 8 और 3 11, 1 1 2, 9 कैंसिल हो गया, 3 2 3 6, इसको इधर लेके जाओ, 8 2 10, 1 2 1 3, 3 इंटू वॉट इज इक्वल टू 6, यही है। चेक कर लेते हैं। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18, नहीं हो सकता। 7 1 8 6 14, 4 1 5 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 1 + 5 6, 6 4 10, 1 11, 1 1 2, ये भी हो जाएगा। ठीक है। 4 1 5 2 7, ठीक है, ये नहीं होगा। अब हम लोग फंस गए। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसमें अब प्राइम यूज़ करते हैं। प्राइम में क्या होगा कि यहाँ देखो ये वाला जो तुम्हारा था ना, ये 11 का मल्टीपल है, ये 3080, ये मेरा 11 का मल्टीपल है, और इसमें ना तो यहाँ 11 है ना यहाँ 11 है, इसका मतलब वहाँ मुझे 11 चाहिए। इन दोनों में 11 का मल्टीपल कौन सा है? 1 + 4 5, ये है 6, नहीं, 1 + 6 7, और ये 7, ये मेरा 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, कहीं कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।